पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी भक्ति सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बकरा काटने वाला भी मंत्र वंत्र पढ़ के, नमाज पढ़ के, कलमा पढ़ के तब काटता है कि भैया भगवान जी ये मेरा कर्म है, पाप मत लगवा देना मुझे। ये लोग खाते हैं इसलिए काटना पड़ रहा है। अगर ये ना आए ना मांगने के लिए, मैं तो घास खिला रहा हूँ इसको, मैं तो बकरा पाल रहा हूँ, ये आके कहते हैं 1 किलो दे दे, इनके कहने पे काटना पड़ता है। मैं दोषी नहीं हूं, समझ लो। वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, और जो खरीदने आ रहा वो क्या कह रहा, भगवान जी मैं नहीं मारता बकरों को, ना 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 ना, मैं इतना निर्दयी नहीं कि उसके गले पे चाकू। ये मारता है कसाई, ये काटता है, तो जो काट के सजा देता है उसमें से मैं थोड़ा सा उठा ले जाता हूं। अरे तो मुर्दा है, मिट्टी है, मैं तो मिट्टी खा रहा हूं। कातिल तो ये है। बताओ, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहा वो कातिल है, वो कह रहा वो कातिल है, और असल में दोनों ही कातिल हैं। दोनों की खूब अच्छी परेड होने वाली है, दोनों की हालत खराब होने वाली है, समझ लेना। एक आदमी बंदूक लेके आया, पैसे किसने दिए, उसने दिए, बंदूक खरीद के लेके गोली मार दी। पुलिस वाले पूछेंगे हाँ क्यों मारा, वो क्या कहता है, उसने कहा था मारो, उसने पैसे दिए। सुपारी देते ना, पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, उसको गोली मार देना। अब वो गोली मार रहा है, सुपारी वाला क्या कह रहा है, मैंने तो बस पैसे दिए, गोली थोड़ी नहीं मारी है, मैं पापी थोड़ी नहीं हूं। और जो गोली मार रहा है वो कह रहा है मैंने क्यों मारनी है, उसने पैसे दिए इसलिए मारे हैं, मैं पापी थोड़ी नहीं हूं, मैंने तो काम किया अपना जो मुझे बोला गया। जैसे जल्लाद फांसी देता है, क्यों देता है जल्लाद, पता ना, जो कैदियों को फांसी देते हैं। अब कैदी को फांसी अगर जल्लाद ने दी, उसका पाप किसे लगेगा, जल्लाद से पूछो तू पापी है, कहे मैं कहेगा पापी यार, मेरा काम है फांसी देना। अगर जज कहेगा इसको फांसी दो तो मैं दूंगा, नहीं तो आराम से बैठा है कैदी, खा रहा है, पी रहा, मजे कर रहा है, मैं कोई दुश्मन हूं उसका, समझो। तो जल्लाद अपना सारा पाप कहां पे डाल देता है, जज के सिर पे, कि जज ने बोला है तो मैंने फांसी दी है। और जज क्या करेगा, जज सारा पाप कहां डाल देगा, संविधान के सिर पे। इस किताब में लिखा है अगर कोई ऐसा ऐसा करेगा तो उसको ऐसी ऐसी सजा देनी है। मेरा कोई मामा का लड़का लगता है क्या, दुश्मनी है मेरी, या मेरी जमीन पे कब्जा किया है तो मैं उसको फांसी दे रहा हूं। यानी हर इंसान अपने पाप कर्मों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच एक भी नहीं सकता, समझ लेना। ये वाला नहीं तो कहीं और पकड़ेगा। बिना पाप के आप रह ही नहीं सकते इस दुनिया में। बिना पाप और पुण्य के आप एक भी दिन नहीं बिता सकते। अगर आप दिया भी लगाते हो ना भगवान की पूजा करने के लिए, रात भर जलता रहा, सुबह देखना उसमें क्या है, अरे 15 कीड़े मर गए, जल के डूब के मर गए, होता है ना। घी की कटोरी में कितने कीड़े गिर जाते हैं, रात में कितने कीड़े उस आग से आकर्षित होते हैं। जितने पतंगे होते हैं सब आग को प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए उसमें डूब जाते हैं, आग में जल जाते हैं। तो आग किसने लगाई, तुम्ही ने लगाई। तो कत्ल का कौन जिम्मेदार है, तुम ही जिम्मेदार हो। करने गए थे पूजा यानी पुण्य, और कमाल आए पाप। समझो बात को। तुम एक बार सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव तुम्हारे अंदर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुम खाना खाते हो, हर दाने में अन्न में जीव है, हर गेहूं के दाने में प्राण है। तुम डाल के देख लो खेत में, देखो कैसे अंकुरित हो जाएगा, प्राण है उसमें, जीव है उसमें। और तुम उसको फ्राई कर दो, एक बार दानों को फ्राई कर दो, भून दो, उसके बाद खेत में डाल दो, उगेगा क्या, क्यों नहीं उगेगा, क्योंकि वो जीव उस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इतना बड़ा जाल बुना हुआ है, कैसे निकलोगे। केवल एक ही रास्ता है निकलने का,
और रास्ता क्या है? सत्य असत्य को जान लो, असत्य को त्याग दो और सत्य को कस के पकड़ लो, आत्म तत्व को कस के पकड़ लो, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई तुम्हें 84 में डालने वाला नहीं है। इसी मूल ज्ञान को संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनकी बहन मुक्ताबाई, आप पढ़ो उनके अभंग, जो मैं बता रहा हूं एक एक बात लिखी गई है उसमें। लायो ना, अभी देख लेना सत्संग खत्म होने के बाद, तुम्हें एक एक बात उसमें लिखी मिलेगी, लेकिन उसको कोई समझ नहीं रहा है। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बिना समझे कैसे उससे तुम्हारा छुटकारा होगा। पढ़ते जाओ बस, ये जहर है, जहर खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, और उठा के फिर खा लिया। पढ़ते जा रहे हैं, तंबाकू, तंबाकू से कैंसर होता है, हाँ ला ये वाला ला, खा लिया। पढ़ते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर लेटे पड़े होंगे कहीं पे, भैया डॉक्टर साहब मुंह का कैंसर हो गया, बचाए लो। अब क्या बचाए लो? जब लिखा हुआ बताया जा रहा था तब तो समझा नहीं, अब क्या समझ रहा है? अब तो वक्त समझाएगा। तो इसीलिए क्या करना है? अब आपके पास एक मौका है, सत्य असत्य का निर्णय बिना पक्षपात के करना है। ये नहीं सोचना है अरे मेरे घर वाले तो मंदिर के पुजारी हैं, मेरे घर वाले तो गणेश जी के पुजारी हैं, मेरे घर वाले तो मस्जिद में जाते हैं, मेरे घर वाले चर्च में जाते हैं, और मैं आत्मा की पूजा करूंगा, अरे ये तो बड़ा अलग हो जाएगा। ये नहीं सोचना है, ये कभी नहीं सोचना है। क्या सोचना है? कि मैं सत्य की पूजा करूंगा, चाहे सारा परिवार असत्य की पूजा करता रहे। समझ लो, सारा परिवार दारू पीने लग गया तो क्या तुम भी पीने लग जाओगे? सारा परिवार गांजा खाने लग गया, गांजा पीने लग गया, अफीम खाने लग गया, तुम भी खाने लग जाओगे? सारा परिवार झूठ बोलने लग गया, चोरियां करने लग गया, ठगी करने लग गया, कातिल बन गया, कत्ल करने लग, तुम भी कर दोगे क्या? नहीं। यानी हमारा रास्ता क्या है? सत्य को प्राप्त करना हमारा रास्ता है। भले मेरा पूरा परिवार, भले मेरा पूरा समाज, भले मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश असत्य की पूजा करता है, फिर भी मैं सत्य की पूजा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए गीता में, महाभारत में ये युद्ध दिखाया गया है कि सारे कौरव एक तरफ, उसी के भाई हैं, उसी के चाचा, उसी के दादा लोग हैं, भले वो सारे अज्ञान की तरफ, अधर्म की तरफ हो जाएं, लेकिन मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये है असली पूजा, ये है असली भक्ति। समझ लो। तो दो ही चीजें हैं, या तो सत्य या असत्य। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। फिनिश, खत्म। अब आत्मा के सिवा तुम कुछ भी, किसी को भी पूज रहे हो, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो सितारे हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो कुछ भी है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, जीरो है वो। बस इतना समझ लो। जब प्यास लगती है तो केवल और केवल ये चाहिए, इसके सिवा तुम्हारे मुंह में कुछ भी डाल दिया जाए, ले बजरी डाल दी, ले रेता डाल दिया, ले मिट्टी डाल दी, ले लकड़ी डाल दी, ले प्लास्टिक डाल दिया, ले कागज डाल दिया, ले सोना डाल दिया, ले चांदी डाल दिया, ले हीरे जवाहरात कोयला सब डाल दिया, क्या इसके बराबर कोई काम कर पाएगा? नहीं। यानी केवल एक चीज ही हमें चाहिए अपना गला गीला करने के लिए। अगर पानी है तो सब कुछ है, और पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ लो।
इसीलिए अब केवल और केवल सत्य की बात करनी है कि सत्य क्या है, मैं उसका संग करूंगा। जब हम सत्य का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्संग हो जाएगा। जहां पर सत्य की महिमा सुनाई जाती है, सत्य का संग करवाया जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। और जहां पर देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कथा वाचन कहते हैं, सत्संग नहीं कहते। सत्संग नहीं कहते, उसे लीलाएं कहते हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, हनुमान लीला। सत्संग नहीं कहते उसे। कि कहाँ जा रहे हो? अरे वो वृंदावन वाले आए हैं, सत्संग करेंगे। वृंदावन वाले आए हैं, कृष्ण कृष्ण करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। अयोध्या वाले आ गए तो राम राम करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। क्योंकि सत्य के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, सत्य होता क्या है, संग क्या करेंगे उसका। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस के समझ में आई मेरी बात? एक बार हाथ खड़ा करो जरा।